हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस एस्पिरेंट शिवांगी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब देख सकते हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, बहुत ज़्यादा। और अब मैं 3 ही बजे उठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि 2025 के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। 2025 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है गाइस। तो मेरा तरीका यही है, मॉर्निंग में जल्दी उठने से क्या हो जाता है, बहुत अच्छा खासा शांत माहौल मिल जाता है और अच्छा खासा मॉर्निंग के टाइम रिवीजन हो जाता है। और गाइज, अगर आप लोग ये देख सकते हैं मेरे रूम की हालत, क्योंकि रात में मैं पढ़ रही थी तो कब मुझे नींद आ गई, कब मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये सब पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। आप लोग अच्छे से देखिए, सारी किताबें ऐसी पलटी हुई हैं जैसे कि मतलब कोई पढ़ ही रहा हो। लेकिन साइड में स्पेस करके मैं सो गई थी और नींद आ गई अचानक से, मुझे पता ही नहीं चला। तो मैं ये सब समेटना ही भूल गई गाइस, तो ऐसा सब रखा हुआ है। बट कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा सही करके फिर से मैं बैठी हूँ, क्योंकि करना तो वही काम है डेली का, है ना। करनी तो हमें स्टडी ही है। तो गाइज, मॉर्निंग में उठने का एक यही होता है कि शांत माहौल में आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाती हैं। क्योंकि मेरे यहाँ माहौल थोड़ा सा मतलब अलग रहता है, जो कि दिन में मेरे रिवीजन नहीं हो पाता है, इसलिए मुझे मॉर्निंग में उठना पड़ता है। तो 3 से 4 घंटे का रिवीजन मॉर्निंग में अच्छे से हो जाता है। अब रही बात, अगर ये कहें कि मॉर्निंग में उठेंगे तभी आप रिलैक्स करके रिवीजन कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान का तरीका अलग अलग होता है। अगर आप 6 बजे से भी अपनी स्टडी करते हैं, जो 6 से 12 भी लोग करते हैं, तो हर स्टूडेंट का अपना तरीका अलग होता है। अब गाइज, अगर मुझे जो बात करना है, मैं रिवीजन के सब्जेक्ट का कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में कर रही हूँ इकोसिस्टम हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, पोल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। इन सब का मुझे करना था अच्छा खासा रिवीजन। करंट अफेयर भी देखने थे और इधर स्टडी के भी। और एक चीज़ आप सबसे कहनी थी कि कल मैं आई थी लाइव, राइट। कल लाइव आई थी, तो मुझे आप सबकी बहुत सारा मतलब मैंने सोचा था कि थोड़े टाइम के लिए करेंगे, बट 1 घंटे कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। आप सबके इतने सारे डाउट थे, इतने सारे डाउट, उसमें अलग अलग तरीके के डाउट थे, जिन पे आज मैं आपकी वीडियो में बात करूंगी। तो जैसे गाइज, उसमें ये भी था कि 12th के बाद कैसे शुरू करें, ग्रेजुएशन के साथ करें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, सबसे पहले क्या करें, अगर बिल्कुल बेस जीरो से शुरू कर रहे हैं तो क्या करें, है ना। और था मतलब एथिक्स कहाँ से करें, क्या मतलब अगर हम यूपीएससी की तैयारी करने चाह रहे हैं तो क्या हमारे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी कोचिंग ही ज़रूरी है, कोचिंग के बिना तैयारी नहीं हो सकती। एथिक्स कहाँ से करें, पॉलिटी कहाँ से करें, पीवाईक्यूज कहाँ से करें, कैसे करें, किस पब्लिकेशन, बहुत सब कुछ था। तो गाइज, वैसे मैंने कोशिश किया था वही जवाब देने का जितना मैं दे पाई थी, बट छोटी छोटी चीज़ों पर मैं छोटा छोटा डिस्कशन आज भी करना चाहती हूँ, क्योंकि जिसको भी मैं समझ सकती हूँ। जब भी मैंने भी ये जर्नी 2022 में शुरू करी थी, तो मेरे पास भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। उसका रीज़न भी ये रहता है गाइस, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी चीज़ें रहती है, इतना सारा कंटेंट रहता है, इतनी कोचिंग के मटेरियल, इतना पब्लिकेशन की बुक, अलग अलग चीज़ें रहती है ना, कि एस्पिरेंट उलझ के रह जाता है, उसे समझ ही नहीं आता जब वो बिल्कुल शुरू करता है। एक टाइम पे धीरे धीरे अगर किसी की प्रॉपर अच्छी गाइडेंस मिलने लगती है, तो वो डाउट सारे क्लियर होते रहते हैं। तो वो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइस, जैसे जिसका ये है ना कि ग्रेजुएशन के साथ तैयारी की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, तो बिल्कुल की जा सकती है भाई। देखो, मेरे साथ थोड़ा सा अलग था कि मुझे ग्रेजुएशन के तुरंत बाद डीएलएड करना पड़ा था। अदरवाइज ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करना, मुझे ऐसा लगता है ना कि एक गोल्डन टाइम होता है। आप उसमें अच्छा खासा अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किया जा सकता है ग्रेजुएशन के साथ। मेरी बहन खुद कर रही है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल किया जा सकता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपके पास अच्छा खासा टाइम भी मिल जाता है 3 साल का, उसमें अच्छे से प्रिपरेशन दो एंड उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट करो, है ना। तो ये चीज़ थी। एंड दूसरा चीज़ कि जीरो से कैसे शुरू करें, तो जीरो से शुरू करने के लिए अगर आप कुछ भी मतलब यूपीएससी की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले सिलेबस ले लो पीटी का एंड मेंस का। एंड उसके बाद सेकंड चीज़ जो होगा वो पीवाईक्यूज होगा, पीटी एंड मेंस। मिनिमम आप 10 ईयर्स की ले सकते हैं पीवाईक्यूज, अदरवाइज मैक्सिमम आप ले लीजिए जितना भी। और अगर मैं दोनों की बात कर दूं, तो सबसे पहले आपके पास एक तरीका है कि आप डाउनलोड कर लो पीडीएफ की फॉर्म में, अदरवाइज उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप दिशा पब्लिकेशन की बुक ले लो, उसमें अच्छा खासा आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। तो डेली अगर आप अपने सिलेबस को रीड करते हैं, तो आप सिलेबस भी आपको लर्न होना चाहिए एंड पीवाईक्यूज एनालिसिस करते रहते हैं टॉपिक वाइज। तो कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको ये पता रहता है, या फिर आप कोई कोचिंग भी परचेस करते हैं तो आपको ये तो एटलीस्ट पता होता है कि ये चीज़ आपके सिलेबस में है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कोई भी कुछ भी आपको पढ़ा के चला जा रहा है, क्योंकि भाई ये 10th और 12th बिल्कुल भी नहीं है, राइट, कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई कुछ भी पढ़ा के जा रहा है। देखो, यहाँ जागरूक होना पड़ता है, स्वयं के प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा। तो ये सबसे शुरुआत की सबसे पहली चीजें होती हैं, पीवाईक्यूज एंड सिलेबस, राइट। तभी आप ये दोनों पहले कर लीजिए एंड उसके बाद ही आप कोई भी बुक लीजिए, है ना, कोई भी कोचिंग परचेस करिए, क्योंकि आपको सबसे पहले ये काम करना है। अब बात करते हैं, एक ये था कि सेल्फ स्टडी से क्या हमारी तैयारी नहीं हो सकती अगर हम कोचिंग परचेस नहीं कर सकते तो एक बात बताओ, क्यों नहीं हो सकती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें। जब मैंने शुरू करा था तो मैंने भी 2022-23 सेल्फ
सेल्फ स्टडी से ही तैयारी किया है एंड बाद में मुझे ज़रूरत लगा, अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस ऐसा है कि आपको हेल्प नहीं चाहिए किसी की, तो आप कोचिंग मत लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको एक टीचर की हेल्प चाहिए, आप बिना हेल्प के नहीं कर सकते हैं, तो आप कोचिंग ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी या नहीं ही होगी। बहुत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल मिथ है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने फ्री क्लास में पूरी पॉलिटी पढ़ा के रखी है, पूरी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, पूरी इकोनॉमी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, बस करना आपको है, राइट। अगर आपका ये है कि हाँ मुझे करना है तो आप कर सकते हैं कुछ भी करके। तो गाइज ये था कोचिंग की बात। दूसरी बिल्कुल ग्रेजुएशन वाली बात हो गई एंड जीरो से कैसे शुरू करें, और कोचिंग की बात। अब बात करते हैं बुक की। जैसे कि बहुत सारा बुक अगर आप एक साथ ले, जैसे कि क्या था कि मुझे मतलब बहुत सारा बुक देख के ऐसा लगता है कि कैसे में, तो सबसे पहली बात तो आप बहुत सारा लो ही मत, है ना। दो दो करके बुक लेते रहिए, दो दो जीएस के, एंड आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, और अगर आप कोई रणनीति नहीं बनाते हैं, अच्छी या खासी अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं, तो आप जब पढ़ने बैठेंगे ना, तो सबसे पहले आपको यही लगेगा कि क्या उठाएं, तो उस सोचने में भी आपका आधा घंटा चला जाएगा, 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये रहेगा रात में ही प्लान कि मुझे ये टॉपिक करना है, चाहे आप लिख लो, अदरवाइज आपके मतलब लिख लो तो सबसे ज़्यादा सही है अपने टारगेट, एंड उसको अच्छे खासे फोकस करो। तो गाइज देखो, कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले डाउट बहुत आते हैं, बट कोई बात नहीं, शुरू करने से ही चीज़ें सीखता है हर इंसान। कोई भी ऐसा नहीं होता है कि शुरू करने से पहले कोई भी जर्नी, हर जर्नी सिखाती है। और हर जर्नी, मैं अगर आज 2-3 सालों से यूपीएससी में मतलब बिल्कुल प्रिपरेशन करी हूँ, तभी छोटी मोटी चीज़ें जो भी मैं अभी तक सीख पाई हूँ, समझ पाई हूँ इसके बारे में, वही चीज़ें मैं आप सबसे शेयर कर पाती हूँ, राइट। तो बिना डरे आप शुरू करिए अगर आपका सपना है। तो गाइज यहाँ पे मैं रिवीजन कर रही हूँ, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, और मेरा इकोलॉजी एनवायरनमेंट का हो चुका है, एंड उसका करंट अफेयर भी मैंने डन कर लिया है। मैं ज्योग्राफी में कर रही हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी में बहुत कुछ है करने के लिए गाइज, तो वही मैं कर रही थी। सर ने जो पढ़ाया दृष्टि पे वो भी काफ़ी अच्छी है, एंड एनसीईआरटी के भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो एनसीईआरटी 6 to 12 की मैंने शॉर्ट नोट्स कर लिया है, समराइज कर लिया है, तो वही बार बार मतलब मैं कर रही हूँ, क्योंकि आप सबको बार बार मैंने बोला है ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस जैसे कि आप सबका ये था कि जितने क्वेश्चन थे ना उस पर छोटे छोटे मैंने जवाब देने की कोशिश करी है, बट अगर कुल मिला के अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं ना, तो देखो हर इंसान जो एक बार मतलब लाइफ आप फ्री होके जीते हैं ना उसमें, और अगर आप कोई जर्नी शुरू करते हैं ना, उसमें बहुत फ़र्क होता है, बहुत स्ट्रगल होता है भाई। एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, राइट। तो आपको उन सब के लिए पहले ही खुद को तैयार करना पड़ेगा, है ना। और एक बार जब आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हो, एंड एक टाइम पे आपको आदत भी पड़ जाती है। तो अगर जिन लोग भी, हाँ एक डाउट और था करंट को अफेयर को लेकर, कि एक मेरे पास था उसमें कि मैंने बहुत ही मतलब दृष्टि का कोर्स कवर कर लिया है और मुझे अटेम्प्ट देना है, बट मेरा करंट नहीं कवर हो पाया। तो भाई देखो, अब इस टाइम पे ना आपके पास एक ही रास्ता बचा हुआ है, वो पीटी 365। आप पीटी 365 को अच्छे से करो, क्योंकि अब मंथली मैगजीन वगैरह करने का टाइम नहीं है। तो ये सारी बातें मुझे आप सबसे करनी थी। तो गाइज ये सारी चीज़ें आप सबसे मुझे शेयर करना था। तो आप लोगों को अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और जितने भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बाकी कमेंट करके बताइएगा जो भी आपके डाउट होंगे। मैं डेली तो नहीं, लेकिन हाँ जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँ।